हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है उत्तराखंड के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी का अगला टॉपिक लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाली पुरा प्रजातियों के बारे में। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पेपर में ज़रूर बनता है, तो उसी के संबंध में हम बात करेंगे और जल्दी से समझेंगे। केवल जो है सिंगल लाइन प्रश्न के अनुसार मैंने इसको बनाया है। तो उसी के संबंध में जो है सबसे पहली जो प्रजाति है वो कौल प्रजाति है। तो उत्तराखंड में आने वाली सबसे पहली प्रजाति जो है वो कौल को माना जाता है। और जो है शिव प्रसाद डबराल भी उत्तराखंड की या हिमालय की सबसे प्राचीन प्रजाति जो है वो कौल को ही मानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि उत्तराखंड में आने वाली सबसे पहली या प्राचीन प्रजाति कौन सी है, तो वो कौल है। या हिमालय की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन है, तो वो कौल है। उसके बाद सेकंड स्टेप पर हम बात करेंगे पुरा साहित्यिक ग्रंथों में। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में जो है जो कौलों का वर्णन किया गया है वो दो नाम से किया गया है, मुंड या फिर शबर। तो मुंड या शबर नाम से जो है किनका उल्लेख किया गया है पुरा साहित्यिक ग्रंथों में, तो कोलों का वर्णन किया गया है। ये कोलों के लिए ही यूज़ किया गया है, मुंड या फिर शबर। नेक्स्ट, इनमें जो है कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन था। तो अगर ये प्रश्न बने कि कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन किसमें था, तो कोलों में था। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या शबर किसके लिए कहा गया है, तो कोलों के लिए कहा गया है। हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति किसको माना जाता है उत्तराखंड में आने वाली सबसे पहली, तो कोलों को माना जाता है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं किरात की। किरातों के अन्य नाम भी हैं, इनको जो है किन्नर भी कहा जाता है, कीर भी कहा जाता है। ठीक है, किन्नर या फिर कीर तो किरातों के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड। और ये भ्रमणकारी पशुपालक हैं, घूम घूम कर जो है पशु चराते घूमते हैं अपने। और जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि गिरियर्सन के अनुसार जो है हिमालय की प्राचीन प्रजाति जो है वो है किरात। यानी कि अगर बात ये आई है, प्रश्न ये बनता है कि गिरियर्सन के अनुसार सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है, तो वो किरात है। अगर हम बात करें, लेकिन वैसे सबसे पहले जो आई है वो कौल आई है। ठीक है, सेकंड स्टेप पर हम बात करें कि स्कंद पुराण इंपॉर्टेंट है। स्कंद पुराण में जो है किरातों का वर्णन, किरातों को भिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। ये पेपर में बनता है प्रश्न कि स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है, तो भिल्ल जो है इन्हें कहा गया है, या इनके लिए भिल्ल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। सेकेंड स्टेप बात करें, इनकी जो भाषा है वो मुंडा है। और कादम्बरी, ये बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। और रघुवंश महाकाव्य, कादम्बरी और रघुवंश महाकाव्य भी जो है महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है। और वर्तमान में जो किरातों के वंशज हैं वो पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडीहाट में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है किरातों से 3 प्रश्न बनते हैं। इनको किन्नर या कीर कहा जाता है, ये जो है स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है, और गिरियर्सन इन्हें फर्स्ट प्रजाति मानते हैं। और इनकी भाषा मुंडा है। कादम्बरी और रघुवंश महाकाव्य में भी जो है इनका हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। सेकेंड स्टेप पर हम बात करेंगे थर्ड जो प्रजाति, तीसरी जो प्रजाति हमारे उत्तराखंड में आई है वो खस आई है। और खसों से बच्चों प्रश्न पेपर में जरूर बनता है, खसों से इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में बनता है, इससे पूछता ही पूछता है। खस जो है वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो है खस जो है वो कौरवों की ओर से जो है युद्ध लड़े थे। ठीक है, सेकंड स्टेप बात करें कि इन्हें पाषाण योद्धि भी कहा जाता है। तो अगर कहें कि किस प्राचीन प्रजाति के लिए जो है पाषाण योद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, या किस प्राचीन प्रजाति को पाषाण योद्धि भी कहा जाता है, तो वो खसों को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें इससे प्रश्न बनता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया है। किस वर्ग में, शूद्र वर्ग में जो है 1885 में खसों को शामिल किया गया है। उसके बाद जो जहाँ से इस खसों से जो ज़्यादा प्रश्न बनता है वो बनता है इनकी प्रथाओं से। इनमें कुछ प्रथाएं पाई जाती हैं, जैसे पहली बात करें हम देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा, झटेला प्रथा, टिकुआ प्रथा, घर जमाई प्रथा। तो ये सारी की सारी प्रथाएं जो हैं वो खसों में पाई जाती हैं। अब जैसे देवदासी प्रथा की बात करें तो क्या है ये प्रथा, तो खस क्या करते थे कि अपनी जो पहली पुत्री होती थी, बड़ी घर की बेटी होती थी, उसको जो है मंदिरों में दान कर देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था देवदासी प्रथा, या किसी पुजारी को दान कर देते थे। सेकंड स्टेप पर हम बात करें झटेला प्रथा। झटेला प्रथा यह है कि कोई भी खसों में जो विधवा औरत होती थी, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले या विवाह कर ले, तो उसके पहले पति से उत्पन्न जो संतान है वो झटेला कहलाएगी। सेकंड नंबर पर है टिकुआ प्रथा। टिकुआ प्रथा में क्या होता था कि कोई भी विधवा औरत जो है वो अवैध या वैध रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने पास रख सकती थी, और इसे कोई पूछने वाला नहीं था। इस प्रथा को टिकुआ प्रथा कहा गया। घर जमाई प्रथा, कि जमाई को घर में रखने की प्रथा, ये तो वर्तमान में भी आज प्रचलित है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो खसों से रिलेटेड है कि गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो खसों के समय में ही हुआ है। बौद्ध धर्म का प्रचार गढ़वाल व कुमाऊं में किसके समय में सबसे ज़्यादा हुआ है, खसों के समय में जो है हुआ है। और ये कृषक व पशुपालक भी थे, जो खस थे वो कृषक और पशुपालक भी थे। ठीक है,
सेकंड स्टेप पर जो चौथी प्रजाति हमारे आई है वो भोटिया है या फिर शोका है। इम्पोर्टेंट ये है कि भोटिया प्रजाति से प्रश्न बनता है क्योंकि ये एक प्राचीन प्रजाति है जो हमारे यहाँ की तिब्बत से व्यापार करती थी। भोटिया फिर भोटा या फिर शोका जनजाति या फिर इसकी बहुत सारी उपजाति हैं, गरबियाल, मारतोलिया, गुंजियाल और भी टोलिया, मारतोलिया, ये सब इसकी उपजातियाँ हैं। और ये प्रजाति जो है तिब्बत की हुणिया जनजाति से व्यापार करती थी और ये व्यापार के प्रमाण जो हमें मिलते हैं वो 1914 से 1962 तक मिलते हैं। यानी कि 1914 से जो है स्टार्ट होता था, व्यापार हुआ है और ये 62 तक चला है। 62 में समाप्त इसलिए हुआ है कि 1962 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ है, इस वजह से जो है व्यापार समाप्त हो गया था। तो कौन सी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति है जो तिब्बत से व्यापार करती थी? तो भोटांतिक या भोटिया है, जो 1914 से लेकर 1914 से 1962 तक जो है शासन किया है, व्यापार किया है। नेक्स्ट हम बात करें, इनमें जो है एक प्रथा पाई जाती है रड़बड़ प्रथा। इनमें जो है रड़बड़ प्रथा पाई जाती है। इनके समूह को कुंच कहा जाता है। अगर पेपर में प्रश्न बनाया कि भोटांतिकों का जो समूह होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुंच कहा गया है। कुंच, भोटांतिकों के समूह को कुंच कहा गया है। उसके बाद ये अलग अलग देवताओं को अलग अलग रूप में पूजते थे। जैसे हम बात करें कि इनके वर्षा के देवता थे घूरमा, संपत्ति व्यापार के लिए घबला देव की पूजा करते थे। तो ये अनेक जो है देवताओं की पूजा करते थे। तो ये आने वाली उत्तराखंड में पूरा प्रजातियाँ हैं और इन्हीं से जो है पेपर में प्रश्न बनता है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को यहाँ से प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव बने हैं वो समझ आए हों। मिलते हैं अगली वीडियो में।